भोलेनाथ की अद्भुत कथा। शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव या शंकर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। वे सृष्टि के संहारक और पुनरुत्थान के देवता माने जाते हैं। उनकी कहानियों में रहस्य, भक्ति और उनके भक्तों के प्रति असीम करुणा की झलक मिलती है। शिव की अद्भुत कथाएं उनके गुणों और कार्यों का वर्णन करती हैं, जो उन्हें देवताओं और भक्तों के बीच विशेष स्थान देती हैं। यहाँ शिव जी की ऐसी ही एक अद्भुत कथा प्रस्तुत है, जो उनकी सरलता, दयालुता और अलौकिक शक्ति को दर्शाती है। यदि आप भी भोलेनाथ जी के परम भक्त हैं तो कथा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाएं। कथा। भोलेनाथ और सुदामा का अद्भुत मिलन। प्राचीन काल में एक गांव था, जहां एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने परिवार के साथ रहता था। सुदामा अपने कठिन जीवन में भी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे दिन रात शिव जी की आराधना करते थे और अपनी कठिनाइयों को कभी ईश्वर पर दोष नहीं देते थे। सुदामा का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। उनके पास न तो पर्याप्त भोजन था, न ही वस्त्र, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। वह हर दिन पास की नदी पर स्नान करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगा जल और कभी कभी फूल चढ़ाते। शिव जी उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। शिव जी की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती, इस संसार में कई लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन सुदामा की भक्ति विशेष है। वह मुझे निस्वार्थ भाव से पूजता है। पार्वती ने कहा, स्वामी, क्यों न हम उसकी भक्ति की परीक्षा लें। शिव जी ने सुदामा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े साधु का रूप धारण कर सुदामा के घर पहुंचे। सुदामा ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया और बैठने के लिए स्थान दिया। सुदामा ने कहा, महाराज, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है, वह आपका है। साधु शिवजी ने कहा, वत्स, मैं बहुत भूखा हूं। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? सुदामा के घर में उस समय केवल मुट्ठी भर चावल थे। उन्होंने बिना संकोच चावल साधु को दे दिए। शिवजी उनकी इस उदारता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सुदामा से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। सुदामा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आपकी कृपा मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। बस मुझे आपकी भक्ति में सदा आनंद मिलता रहे। सुदामा की निर्धनता का अंत। शिवजी सुदामा की विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति से अभिभूत हो गए। उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। सुदामा को जैसे ही एहसास हुआ कि यह स्वयं महादेव हैं, वे उनकी चरणों में गिर गए। शिवजी ने कहा, सुदामा, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। शिवजी के आशीर्वाद से सुदामा का घर उसी क्षण स्वर्ण और अनाज से भर गया। सुदामा ने शिवजी को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में सदा उनकी भक्ति करते रहने का व्रत लिया। कथा का संदेश। भोलेनाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थता से भगवान प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों की भक्ति का मूल्य समझते हैं और उन्हें उनकी कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भोलेनाथ और पार्वती के बीच संवाद। भगवान शिव और पार्वती के बीच संवाद भी इस कथा को गहराई प्रदान करता है। पार्वती ने शिवजी से पूछा, स्वामी, संसार में कितने लोग आपकी पूजा करते हैं, लेकिन आप सुदामा जैसे साधारण भक्त से इतने प्रसन्न क्यों हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, पार्वती, भक्ति का मूल्य धन, वस्त्र या बाहरी आडंबर से नहीं होता। सुदामा का हृदय शुद्ध है। वह अपनी हर कठिनाई में भी मुझे स्मरण करता है। यही सच्ची भक्ति है। पार्वती ने कहा, ये सत्य है। जो व्यक्ति संसार की कठिनाइयों के बीच भी आपकी आराधना करता है, वही आपका सच्चा भक्त है। शिवजी के प्रतीकात्मक गुण। भोलेनाथ की कथाओं में उनकी दयालुता, सरलता और न्यायप्रियता का चित्रण मिलता है।
उनकी यह विशेषता उन्हें अन्य देवताओं से अलग करती है। सुदामा के प्रति शिवजी की कृपा इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों के सच्चे प्रयास को कभी अनदेखा नहीं करते। इस कथा के माध्यम से शिवजी की महानता और भक्तों के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट होता है। ये कथा न केवल धार्मिक आस्था को प्रोत्साहित करती है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा सुख भक्ति और समर्पण में है। निष्कर्ष: भोलेनाथ की इस अद्भुत कथा में उनकी सहजता, सरलता और अपने भक्तों के प्रति अनन्य प्रेम का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। सुदामा की भक्ति और शिवजी की करुणा हमें ये समझाने में सक्षम है कि भगवान केवल धन संपदा से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। इस कथा को सुनने और समझने से व्यक्ति के जीवन में भक्ति, शांति और समर्पण का भाव जागृत होता है। शिवजी का आशीर्वाद हर भक्त को ये सिखाता है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले का जीवन अंततः सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होता है।